हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी आज है मंगलवार दोस्तों, और मंगलवार के सुबह सुबह नहा ली हूँ और नहा धोआ करके अभी यहाँ पे बैठी हूँ गई। और यहाँ पे क्या मंगाई हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम काजू और यहाँ पे किशमिश। पूजा में खाते हैं तभी काजू मंगाई हूँ और जा रही हूँ पूजा करने। और आज मेरा बड़ा वाला बाबू भी स्कूल नहीं गया है क्योंकि इसका फेयर ही नहीं बना था, इसीलिए नहीं गया है गाइस, हमें पता है। देख लीजिए, इसका फेयर नहीं बना था, कल इसका पिटाई हुआ है स्कूल में। और कल लाइफ में भी बता रहा था अमन की आंटी जी, मैथ में हम भी नहीं बनाए थे। और वो भी पूछ रहा था कि कितना एक्सरसाइज बना रहे थे, 7 में था और वो शायद वो नहीं बताया हमसे कि कितना चैप्टर में है। तो मैं भी सोची कि चलिए सचमुच में अब इतना बड़ा हो गया है, पिटा रहा है तो मुझे भी अच्छा नहीं ना लग रहा है गाइस, बता सकते हैं आप लोग। तो और 2 दिन पहले रक्षाबंधन है, 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद रक्षाबंधन भी है। तो कल और 2 दिन स्कूल ही रहेंगे ना बेटा? 2 दिन रहेगा अभी। आज है मंगल, बुध, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को रक्षाबंधन है। तो मेरा हरा हरा चूड़ी भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन का फुट गया, एक धारी, एक में के नहीं है। तो मैं सोची कि निकाली हूँ, यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं पहन लूँ ताकि रक्षाबंधन तक चलेगा। अब सावन ख़त्म ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कैसे केला आते आते बिक दिए है हमारे पति देव जी। पता नहीं क्या हो गया है, नारियल भी बिकने जा रहे थे तो बाबू ले करके पीने जा रहा है। ये स्कूल नहीं गया है गाइस, क्या बताऊँ आप लोग से। अभी हमारे घर का हालचाल बिल्कुल भी सही नहीं है और बस उन्हीं की वजह से मेरा भी तबीयत एकदम ख़राब हो जा रहा है। टेंशन से, टेंशन होता है ना गाइस तो एकदम आपका तबीयत, आपका शरीर काम करना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे नारियल बिकने जा रहे थे तो हमने बोला पी जाओ बेटा पी जाओ, तो मेरा बाबू पी रहा है यहाँ पे। और सारा केला बिक करके एकदम उसको ऊपर भी चढ़ गए हैं, एकदम मतलब बर्बाद कर दिया है गाइस। एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसी की वजह से मेरा सर एकदम फटा जा रहा है एकदम, और ना ही वीडियो कुछ भी शूट करने का मन कर रहा है। और कितने लोग इसका मज़ा ले रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा हुआ, और कितना मैं बर्दाश्त करती हूँ मैं ही जानती हूँ अपने घर में। और मैं किसी से कोई भी बात नहीं बोलने भी नहीं जाती हूँ, अपना दुख अपना ही सहती हूँ। यहाँ पे मेरा माथा नहीं दर्द ठीक हो रहा था तो मैं सोची मैं बाबू से बोलिए बेटा तेल मेरे माथे में थोप दो और थोड़ा सा दबा दो, पूरा माथा एकदम मेरा हो रहा है, फटा ही जा रहा है एकदम। तो यहाँ पे मैं बड़ा बाबू से तेल लगवाने के लिए बैठ गई थी। और क्या बताऊँ आप लोग से गाइस कि जितना मैं सहती हूँ ना इतना कम ही लड़की लोग सहती होगी, इतना ज़्यादा मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये सोमवार का वीडियो है गाइस, और मैं 2 दिन हो गया है मुझे वीडियो भी अपलोड नहीं की हूँ। 2 दिन से ना ही शॉर्ट वीडियो ना ही लॉन्ग वीडियो, सभी का फ़ोन भी आ रहा है, मुझे बात बिल्कुल भी करने का मन नहीं कर रहा। अभी मैं खुद ही परेशान हूँ तो मैं क्या बात करूँ बताइए आप लोग किसी से। और इसीलिए और इतना ज़्यादा मेरे हस्बैंड जी इतना कुछ मुझे बोले हैं ना, जो चीज़ मेरे माथे में एकदम पूरा ये हो रहा है एकदम। और किसी के मैं क्या बोलूँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाबू के यहाँ बता रही थी यहाँ पे दबा दो यहाँ, और मैं रो भी रही थी, इतना ज़्यादा मैं रोई हूँ ना, इसके वजह से मैं थोड़ा सा भी रोती हूँ ना गाइस तो मेरे माथे में बहुत दर्द हो जाता है, बहुत दर्द होता है। और पता नहीं क्या मेरे किस्मत में लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैं नहीं जानती हूँ, सब भगवान ही जानेंगे मेरा। और मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर भी हो गई हूँ, खाना नहीं खाई हूँ ना इसकी वजह से मेरा एकदम। तो यहाँ पे शाम का समय हो गया है, दिन भर खाना पीना कुछ भी नहीं बनाई हूँ, सभी बच्चे लोग मेरे भूखे हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैठ के मैं बोदी चीर रही थी और थोड़ा सा चाउमीन बना करके शाम के समय इन लोग को खिला रही थी, देख सकते हैं आप लोग। इसी के बीच में पति देव जी भी आ गए और कुछ हमसे पूछ रहे थे ऐसे करना है वैसे करना है, तो मैं उनको बोल दी कि मुझसे मत बात करिए क्योंकि इतना भला बुरा मुझे बोलिएगा गाइज आप ही लोग बताइए, उसके बाद कोई हमसे पूछेगा डिसीजन लेगा कि ऐसे करना चाहिए तो उस पर मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँ आप बताइए। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहे हैं। हम समझते हैं, आप नहीं समझिएगा। हम कौन तो बिना माई बाप के बिना लड़की है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाके हम 2 दिन अपना दिमाग को शांत करने के लिए किसके द्वार पर जाएंगे? आप ही बताइए ना, हम कहाँ के हैं?
ना घर के और ना घाट के, और ना आपके लायक है, हम नहीं है आपके लायक। इसलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारे तीनों बच्चे के हमारे आंचल में रहने दीजिए, जब तक हम जिंदा है तब तक। ऐसे हम तो बीमार है, हम ऐसे ही अपने आप वतन कह रहे हैं कि हमको कब का हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इतना हम टूटे हुए हैं, 4 दिन से आज हम अभी जाकर के पानी पी रहे हैं, 4 दिन पर। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं आपसे, आपको जो करना है करिए, हम कोई बाधा नहीं डालेंगे आपको। लेकिन हमको रंडी पतुरिया जितना आपका भगना भगनी जितना बोलना है बोलिए, मंजूर है, लेकिन हमारे तीनों बचपन खातिर हमको रहने दीजिए। हमसे ही माफी मांग रहे हैं, तो हम नहीं रह पाएंगे आपके पास, नहीं रह पाएंगे। बस तीनों लड़कियों हमको लड़कियों के साथ आप तो बोल रहे हैं कि माफ कर दीजिए। अगर हम बोले हैं तो माफ कर दीजिए, लेकिन हमसे मत कोई राय लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, क्या करना है। हमको बख्श दीजिए कि ये कि गरीब की बेटी है। जान रही ना, एक मिनट पकड़े आप सब फाड़ के सब बिक जान जाइए, सब फाड़ के बिक दे, जानती हमको। हम आपसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, और आप हम पर ना इतना दबाव मत डालिए ना, इतना दबाव मत डालिए। जितना क्या है तो सब फाड़ के बिक दे, हमको इतना दबाव मत डालिए। सब फाड़ के बिक देंगे। हमारे ऊपर रजिस्ट्री करके बहुत एहसान नहीं किए हैं। अगर हमको लालच लोभ माया रहता ना तो हम आपके पास नहीं रह पाते और नहीं टिकते, लेकिन हम तो फाइनली दोस्तों यहाँ सुबह का समय है, क्योंकि रात को भी खाना नहीं बनाया, हमारे पति देव जी बकबक कर दिए थे तो खाना पीना भी नहीं बनाया। मेरा तबीयत भी सही नहीं है एकदम। और यहाँ पे बाबू लोग को लंच क्या लेके जाना है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे मोटा मोटा लिट्टी जैसा बना दे रही थी मैं, और क्योंकि बच्चे लोग रात को भी नहीं खाए हैं, हम तो सह लेते हैं, लेकिन बच्चे लोग को कैसे मैं रखूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता है गाइस। तो यहाँ पे किसी तरह से मैं बना रही थी जल्दी जल्दी, और सभी को लंच पैक करके और भेज रही थी मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मोटा मोटा सा लिट्टी बना दे रही थी, प्याज व्याज डाल करके, नमक और मंगरेल ज्वाइन सब डाल करके, और यहाँ पे बना रही थी। बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे बड़ा वाला बाबू आ गया था, फिर भी इसका गाड़ी छूट गया था गाइस। कितना भी जल्दी जल्दी बना के दी ना, तभी इसका गाड़ी छूट गया। तो बड़ा वाला बाबू घर पे आ गया, तो मैं बोली कि चलिए आ गया है, थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा। मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है जी, इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे चक्कर जैसा हमेशा आ रहा है। और 3-4 ठो बेसी बना दी हूँ, क्यों बनाने का मन नहीं कर रहा है इसके वजह से। तो यहाँ पे कढ़ाई में तल रही थी, मोटा मोटा लिट्टी जैसा ही बनाई हूँ। और बर्तन भी रात का भी बर्तन है, कुछ भी काम नहीं की हूँ। यहाँ पे किचन एकदम बिखरा बिखरा सा दिख रहा है आप लोग को। और मैं क्या बताऊँ आप लोग से कि क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं मेरे पति देव जी को क्या हो जाता है, रहते रहते गाय जी इतना ज़्यादा टेंशन दे देते हैं मुझे कि मैं ही जानती हूँ। और यहाँ पे मैं बाबू को न समझा रही थी, बेटा ये कर दो वो कर दो, तो इसको तो यहाँ पे भी कि पूरा रूम को साफ बोल रहे थे कि कर दो बाबू तुम ही, और झाड़ू सिर्फ लगा दो, पोछा उछा लगाने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोची 1-2 दिन रेस्ट करूँगी तो सही हो जाऊँगी, फिर उसके बाद करूँगी मैं भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बाबू हेल्प कर रहा था। और यहाँ 2 दिन 3 दिन का कपड़ा मेरा खींच के इसी रखा हुआ था। जानते हैं घर में कुछ भी हो जाता है तो काम करने का मन नहीं करता है, तो मैं सोची कि कपड़ा में महक आ जाएगा, इसलिए मैं आंगन पे ही यहीं पे डाल दे रही हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि सूख जाए। बहुत सारा कपड़ा खींची थी और उसी तरह से रह गया है, और आज भी कपड़ा है लेकिन मैं नहीं धोऊंगी, मन नहीं कर रहा है इसके वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट से डाल रही हूँ। मुझे खाना खाए हुए 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन